घने हरे भरे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक मेहनती लकड़हारा रहता था। उसकी छोटी सी दुनिया थी, पत्नी सुमित्रा और बेटा मोहन और बेटी सुनैना। हर सुबह वो कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल और दिन भर मेहनत करके परिवार का पेट पालता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी घर की जरूरतें पूरी करना मुश्किल था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन राजू कभी हार नहीं मानता था। उसके लिए परिवार की मुस्कान ही सबसे बड़ी ताकत थी। एक रात तेज बारिश ने पूरे गांव को घेर लिया। बिजली कड़कती रही और सुबह जब राजू ने बाहर देखा तो उसका दिल बैठ गया। सुबह तक जंगल की सारी लकड़ियां भीग चुकी थीं। उस दिन जंगल जाना बेकार था, लेकिन घर में अनाज लगभग खत्म हो चुका था। मोहन की भूखी आंखें देखकर राजू का दिल पिघल गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, कुछ ना कुछ जरूर होगा। कुल्हाड़ी उठाकर वो भारी मन से जंगल की ओर चल पड़ा। उस दिन राजू जंगल में बहुत गहराई तक चला गया, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहां एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक धसी हुई थीं। राजू पेड़ पर चढ़ा और लकड़ी काटने लगा। तभी फिसलन की वजह से उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर पेड़ खोखले में जा फंसी। जब उसने जोर लगाकर कुल्हाड़ी बाहर निकाली, तभी एक तेज लाल रोशनी फूटी। खोखले के अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक चमकती हुई मणि रखी थी। जैसे ही राजू ने मणि को हाथ में लिया और उसे साफ किया, धुएं का एक विशाल बादल उठा और उसके सामने एक विशाल जिन प्रकट हुआ। उसने झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे मालिक? राजू का दिल धड़कना बंद हो गया। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। जिन धीरे से झुका और बोला, मालिक आप डरे नहीं, जिसके पास यह मणि होती है वही मेरा स्वामी होता है। ये पेड़ मेरा घर है और अब आप जो चाहेंगे वही होगा। फिर उसने एक गुप्त मंत्र बताया और चेतावनी दी, अगर 2 बार मंत्र गलत हुआ तो वह हमेशा के लिए वापस चला। राजू ने मंत्र ध्यान से सुना और दिल में बसा लिया। अब राजू की जिंदगी बदल गई। मंत्र पढ़ते ही जिन हाजिर हो जाता। सूखी लकड़ियां, अच्छा दाम, भरपूर अनाज, नए कपड़े और मोहन और सुनैना के खिलौने। घर में खुशियां लौट आई। धीरे धीरे राजू गांव के सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा, लेकिन उसने अपने धन का इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं, बल्कि गरीबों और पूरे गांव की मदद के लिए किया। एक दिन उसका चचेरा भाई रघु वहां आया। रघु चालाक था, पर मेहनत से कतराता था। राजू की समृद्धि देखकर उसके मन में लालच और ईर्ष्या की आग भड़क उठी कि ये सब आया कहां से। रघु ने एक दिन मासूमियत से राजू से कहा, भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या मदद करोगे? राजू गया और पल भर में अशर्फी की थैली ले आया। रघु ने मन में ठान लिया, ये राज मुझे पता करना ही होगा। रघु ने चालाकी से बीमारी का नाटक किया और राजू से एक दुर्लभ जड़ी बूटी मांगी। राजू ने कमरे में जाकर जिन को बुलाया और जड़ी बूटी हाजिर। राजू को पता नहीं था रघु चुपके से सब देख रहा है। इस तरह रघु ने राजू का राज जान लिया। रात के अंधेरे में वह चुपके से मणि चुरा जंगल भाग गया। रघु ने मणि घिसकर जिन को बुलाया और महल, सोना और हाथी घोड़े मांगे, लेकिन जिन ने कुछ नहीं किया और कहा कि मंत्र पढ़ो। लेकिन रघु मंत्र न जानने की वजह से वह 2 बार गलत मंत्र बोल बैठा। जिन बोला 2 बार मंत्र गलत हो चुका है और अब मैं जाता हूं। और अगले ही पल जिन और मणि दोनों उड़कर वापस चले। रघु पीछे भागा और घायल हो गया और पछताने लगा। उधर जब राजू सुबह उठा तो मणि गायब थी। वह समझ गया रघु का लाल यहां तक ले आया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बोला, मेहनत तो पहले भी थी, अब भी है। और वह जंगल की ओर चल दिया।
तभी सामने से जिन और मणि आते दिखे। पीछे पीछे लहूलुहान, थका टूटा रघु भी आया। वह राजू के सामने आया तो उसकी आंखें झुकी थीं। पश्चाताप के आंसू गालों पर थे। भाई, माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। राजू ने बिना एक पल रुके उसका इलाज करवाया। जब रघु ठीक हुआ तो अपने गांव लौट गया। मन हल्का था पर अनुभव भारी। उस जाम मिल चुकी थी। राजू कुल्हाड़ी और मणि लेकर जंगल पहुंचा। उसने उस विशाल पेड़ के खोखले के पास जाकर मणि को वहीं वापस रख दिया। जिन सामने था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। राजू ने हाथ जोड़े और बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरे परिवार की भूख मिटाई, मेरी इज्जत बचाई। लेकिन आज मैं समझ गया, असली मणि तो मेहनत है। जब इंसान मेहनत करता है तो उसके भीतर से एक जिन जागता है जो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, और वो जिन कोई चुरा नहीं सकता। जिन मुस्कुराया। धीरे धीरे वह धुएं मणि अंधेरे में समा गई। राजू ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी। पक्षियों की चहचहाहट थी, जंगल महक रहा था और दिल में एक नई शांति थी। वह काम पर चल दिया, अब बिना किसी जिन के, बस अपनी मेहनत के बल पर। और वही मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? कि मेहनत वो जादुई मणि है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत